तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको बताए थे 9 10 है ना, 8 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन, द एक्स एक्सिस एंड line joining the point, कौन पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2, 4 -2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन टू पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट हम S1 Y1 कह लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3 -1, और बी एक है S2 Y2 जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वे उस लाइन का स्लोप कहलाता है ना। तो ए बी की स्लोप निकाल लो तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वे लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या फार्मूला बताए थे, y2 - y1 S2 - x1। तो y2 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू -1, ऐसे S2 तो 4 -3, तो -2 + 1 अपान 1, तो -2 + 1 तो -1 अपान 1, तो -1। ठीक है, तो ये स्लोप हुआ। तो स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, यम से। इसका मतलब यम = आ गया -1। अब आप जानते क्या हो कि यम tan थीटा होता है कि नहीं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फ्राम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्राम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिल जाएगा tan थीटा -1। तो tan थीटा -1 के स्थान पे लिख सकते हो tan 45, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, और tan थीटा -tan थीटा क्या लिख सकते हो, tan 180 - 45, 180 - 45 tan 45 होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 180 से 45 घटा दो 135 आएगा कि नहीं, tan हटा दो दोनों साइड से तो 135 डिग्री। तो ये लाइन जो ए बी होगी वह एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती होगी, 135 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो लाइन ए बी होगी वह एक्स एक्सिस के साथ है, यहाँ पे मान लो कहीं पे एंगल बनाती होगी ऐसे, ये ए और बी है, तो ये एंगल क्या बनाती है 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई ये ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो इसको लिख लो, स्लोप निकाल दो तो अपने आप इस बात को पता चल जाएगा कि वे लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बनाएगी, 135 डिग्री का। ठीक है ना, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अब 11 नंबर क्वेश्चन निकालने के लिए देखो, अब 11 नंबर क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए दो लाइन के बीच का एंगल ये आपको निकालना है, तो उसका फार्मूला निकालते हैं, फिर एंगल का फार्मूला लगाते हैं। देखो लिख रहे थे ना, टू फाइंड द एंगल बिटवीन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन। तो एंगल दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल निकालने के लिए
क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसके लिए अब जरूरी है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ए नंबर है और ये बी नंबर। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और ये लाइन ऐसी है जो बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है, तो ओ से पी तक की डिस्टेंस सी है। ठीक है, यह मान लेते हैं ए है ये। ठीक है, अब दूसरी ये लाइन ए है, एक एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो बाई एक्सिस को ए पर काटती है। ओरिजिन से ए तक की डिस्टेंस बाई है। ठीक है, तो और इस लाइन के द्वारा कोई एंगल बनता होगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो उस एंगल के टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं इसके साथ थीटा एंगल बनता है, तो यम इज इक्वल टू क्या होगा, ये tan थीटा, यम इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब हम इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो बाई एक्सिस को जहाँ काटती है, तो उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस सी है। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सी है, और उस लाइन की स्लोप क्या है, यम है। तो इसके लिए कोई पॉइंट लेते हैं लाइन पे पी एस वाई कोई पॉइंट लेते हैं। पी एस वाई से एक्स एक्सिस में पी एम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और ए पॉइंट से पी एम पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, क्या नाम उसका रखते हैं, पी एन ऐसे। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब ये जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, सी होगी कि नहीं होगी। अब इसका कोऑर्डिनेट एस वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस वाई होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, वाई। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एक्स है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एक्स, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट पी एस वाई है। ठीक है, तो जब ये एक्स है तो ये भी क्या डिस्टेंस होगी, एक्स होगी कि नहीं होगी, ये भी एक्स होगी। और जब ये एक्स होगी और ये वाली डिस्टेंस है सी है, ये वाली डिस्टेंस बाई है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, बाई में से सी निकाल दो, तो ये बाई माइनस सी होगी, बाई माइनस सी। ये पूरी डिस्टेंस तो बाई है और ये डिस्टेंस सी है, तो ये भी सी होगी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, बाई में से सी को घटा देने से आएगी, तो बाई माइनस सी। तो tan थीटा का क्या फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, पी एन, अब बेस क्या है, बेस क्या है, ए एन। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एन के स्थान पे क्या लिख देंगे, बाई माइनस सी, ए एन के स्थान पे क्या लिख देंगे, एक्स है। tan थीटा को किससे डिनोट करते हैं, यम से, तो बाई माइनस सी अपॉन एस, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बाई माइनस सी। ठीक है, तो ये सी को इधर ले आओगे तो एम एस प्लस सी इज इक्वल टू होगा, एम एस प्लस सी इज इक्वल टू होगा बाई, तो बाई इज इक्वल टू हो गया एम एस प्लस सी। तो ये लाइन के इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, गिवन ए स्ट्रेट लाइन which intersect by axis at A, ठीक है, such that OA is equal to C, and this line makes angle theta with positive direction of x axis। ठीक है, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो यम इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा,
एम इज इक्वल टू tan थीटा। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सच लाइन। ऐसी लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो लेट पी एक्स बाई बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट ऑन द लाइन। जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है उस लाइन में कोई पॉइंट ले लिए पी एस बाई। ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स और ए एन परपेंडिकुलर ऑन पी एम, ठीक है। ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, ए एन परपेंडिकुलर ऑन पी एम, ठीक है। पी एम ओ एक्स पर परपेंडिकुलर खींचा, उसको खोल दो फिर पूरा, हाँ। तो पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स और ए एन परपेंडिकुलर ऑन पी एम, ठीक है। तो क्लियरली नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी आएगा, चलो देखो। तो क्लियरली जब परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो निश्चित रूप से ओ से एम तक की डिस्टेंस एक्स होगी, है ना। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या होगी, एक्स, और ओ ए इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू होगा सी, और पी एम इज इक्वल टू होगा बाई, पी एम इज इक्वल टू होगा बाई। तो पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू होगा पी एम माइनस एन एम। तो होगा क्या, पी एम को माना गया है बाई और ये होगा सी। तो पी एन इज इक्वल टू होगा बाई माइनस सी, पी एन इज इक्वल टू होगा बाई माइनस सी। अब ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ मान लेते हैं टी, तो पी टी एक्स एंगल पी और टी एक्स बराबर एंगल पी ए एन, पी एंगल पी ए एन बराबर थीटा। तो इन राइट ट्रायंगल ए एन पी, इन राइट ट्रायंगल ए एन पी, इन राइट ट्रायंगल ए एन पी, इन राइट ट्रायंगल ए एन पी। तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी एन, और बेस क्या है, ए एन। tan थीटा इज इक्वल टू, पी एन को क्या माने हैं, पी एन इज इक्वल टू बाई माइनस सी, बाई माइनस सी। अब ए एन के स्थान पे क्या लिख दोगे, ए एन किसके बराबर है, एक्स के, क्योंकि ए एन बराबर ओ एम, ए एन बराबर ओ एम बराबर एक्स, तो ये एक्स हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से tan थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एम, क्योंकि tan थीटा को ही ना स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम इज इक्वल टू बाई माइनस सी अपॉन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एम इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब इसके नीचे एक लिखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, बाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन in form of slope intercept form. This is equation of line in slope intercept form. Slope intercept form. Slope intercept form. This is equation of line in
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ लाइन फर्स्ट, इसका नाम रख लो सेकंड, इफ लाइन सेकंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, इफ लाइन सेकंड passes through the origin, if line second passes through the origin, then C value of C, then value of C will be, value of C will be 0, will be 0, that is C is equal to 0। तो C की वैल्यू कहाँ रख दोगे? इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस 0, तो y इज इक्वल टू mx। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब C की वैल्यू शून्य क्यों की? देखो ये लाइन जब यहाँ से जाएगी तो ओरिजिन पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस शून्य नहीं हो जाएगी। जब लाइन ओरिजिन पॉइंट से जाएगी तो ये पॉइंट ए और ओ एक स्थान पे हो जाएंगे, एक के ऊपर हो जाएगा। ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से जब जाएगी तो ओ से ए तक की डिस्टेंस तो अभी C है ना, पर जब ये लाइन यहाँ से जाएगी तो डिस्टेंस C क्या होगी? शून्य बन जाएगी, है ना। तो वही लिखा गया है कि यहाँ पे इफ लाइन सेकंड पासेस थ्रू दी ओरिजिन देन वैल्यू ऑफ C विल बी 0, ठीक है, दैट इज C इज इक्वल टू 0। तो C के स्थान पे 0 रख दिए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 0, तो y बराबर mx। इसमें s वाला पद है, y वाला अचर पद ना हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, तो समझ जाओ लाइन कहाँ से जाएगी? ओरिजिन पॉइंट से। जैसे यहाँ y बराबर 3s है तो लाइन ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, लेकिन y बराबर 3s प्लस 17 है तो नहीं जाएगी ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। y बराबर s है तो ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, पर y बराबर s प्लस 1 आ गया तो ओरिजिन पॉइंट से नहीं जाएगी, कांस्टेंट टर्म है। y इज इक्वल टू 53x है तो ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, y बराबर 7x तो ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, y बराबर 9s तो ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो यहाँ y बराबर ms कहाँ से होकर जाएगी? ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन y बराबर ms प्लस c, इसमें कांस्टेंट टर्म आ गया तो ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी। y एक्सिस से c इंटरसेप्ट काटेगी यहाँ पे, ठीक है। यदि माइनस c है तो नीचे काटेगी y एक्सिस से c इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये होगा, लिख लेते ना। अब जब दो लाइन के इक्वेशन तो समझ गए कि y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का होता है। अब दो लाइन के बीच के एंगल निकालते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 11 बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन के बीच के एंगल निकालने के लिए इस लाइन की ज़रूरत थी। अब ये लाइन के इक्वेशन निकाल दिए तो दो लाइन के बीच के एंगल निकालेंगे, जब एंगल बता देंगे तभी क्वेश्चन नंबर 11 बता पाएंगे, ठीक है। तो देखो आगे, तो लिखो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अब जब एंगल निकालते हैं दो लाइन के बीच में, देखो अब फार्मूला निकालते हैं कि एंगल कैसे निकलता है। एक लाइन ये है, एक लाइन का नाम है, इसको हम AB रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं CD, ठीक है। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस C1, और इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू m2s प्लस C2, ठीक है। m1x अभी तक पता चल जाए कि लाइन के इक्वेशन ms प्लस c टाइप का होता है। अब दो ठे लाइन आ गई तो एक लाइन के स्लोप m1 मान लिए और c इंटरसेप्ट c1 मान लिए, और एक का m2s और ये c इंटरसेप्ट क्या हुआ? c2। तो दो लाइन के इक्वेशन यदि y बराबर m1s और y बराबर m2s है, ठीक है। तो इस ये लाइन के द्वारा जो एंगल बनता होगा, मान लेते हुए अल्फ़ा एंगल है, और ये लाइन के द्वारा जो एंगल बनता हुआ बीटा एंगल है, तो यहाँ पे अल्फ़ा एंगल का tan लाइन के स्लोप कहलाएगा। तो m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू क्या होगा? tan अल्फ़ा, कि नहीं। आई m2 इज इक्वल टू क्या होगा?
m2 इज इक्वल टू, लाइन के स्लोप m2 ना है, तो m2 है क्या? कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टैन कहलाता है स्लोप, जिसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, तो बीटा एंगल के पहले टैन लगा दो, तो टैन बीटा क्या कहलाएगा? स्लोप। इसको डिनोट किया गया है m2 से। अब पहले लाइन के स्लोप को डिनोट किया गया है m1 से। अब मान लेते हैं दोनों लाइन के बीच के एंगल क्या है? थीटा है। दोनों लाइन के बीच के एंगल क्या है? थीटा। तो इस एंगल को कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ये एंगल को निकालने के लिए क्या करोगे? एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे कि कोई ट्रायंगल इस प्रकार का है, इस प्रकार का, तो इस ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा दो, तो जो एंगल यहाँ बनता है उसको कहते हैं स्टीरियर एंगल। क्या कहते हैं? स्टीरियर एंगल। तो ये स्टीरियर एंगल इस ट्रायंगल ABC के ये एंगल C के पास वाले एंगल, स्टीरियर एंगल के पास वाले एंगल को छोड़कर इन दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो पास वाला एंगल तो C है, स्टीरियर एंगल के पास वाला C ना है, तो पास से जो दूर एंगल हैं A और B हैं, तो जो स्टीरियर एंगल है पास वाले एंगल को छोड़कर रिमेंस टू एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इस एंगल का मेजरमेंट इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ABCD लिख दें, यहाँ क्या लिख दें? D। तो एंगल ACD का मेजरमेंट, एंगल ACD का मेजरमेंट A और B के सम के इक्वल होगा, A प्लस B के स्टीरियर एंगल थ्योरम से। स्टीरियर एंगल थ्योरम से कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC ऐसे है, इस साइड को बढ़ा दो तो ये भी स्टीरियर एंगल कहलाएगा ABC। तो B वाले एंगल को छोड़कर A और C ना बचता है, तो ये वाला एंगल जो होगा A और C के सम के इक्वल होगा। अब ट्रायंगल ABC है तो हम इस साइड को बढ़ा दिए, ठीक है, तो ABC, तो ये भी ना स्टीरियर एंगल कहलाएगा। तो पास वाले एंगल को छोड़कर इस एंगल का मेजरमेंट B और C के इक्वल होगा, B और C के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल B है इस ट्रायंगल की, मान लो यहाँ पे P पर एक दूसरे को काटते हैं तो ट्रायंगल बन गया PAC। तो PAC की साइड AC को बढ़ाया गया है तो ये एंगल बना है, तो ये एंगल कहलाएगा स्टीरियर एंगल। तो ये एंगल क्या होगा? इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा बाई स्टीरियर एंगल थ्योरम से। हुआ? ठीक है, ये एंगल जो B होगा वे इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखो गिवन टू स्ट्रेट लाइन, गिवन टू स्ट्रेट लाइन, इसके पहले करें वो क्या सर? वे लाइन के इक्वेशन निकाले थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब दो लाइन के बीच के एंगल निकालने जा रहे हैं। हैं? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसका फार्मूला निकाल रहे हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, बताया ना कि सब कचरा दिया है इसमें, इधर का उधर, उधर का इधर, 25 पूरा थ्योरी पढ़ा दो तब फिर पहली एक्सरसाइज पढ़ाओ लास्ट तक का। ठीक है, तो गिवन टू स्ट्रेट लाइन, गिवन टू स्ट्रेट लाइन, कौन कौन? स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, AB एंड CD whose equation are, whose equation are y is equal to m1 x plus c1, y is equal to m2 x plus c2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड। देन वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। लाइन फर्स्ट सेकंड के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। एंड स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन, अब लिखो, लेट लाइन AB मेक्स एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइन सी डी मेक्स एंगल बीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू tan अल्फा, और स्लोप ऑफ लाइन सी डी तो m2 इज इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बीटा एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का PAC का। ठीक है कि नहीं है? तो क्लियरली बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा, ये वाला एंगल रिमेंस टू एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या लगा दो, tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा, ऐसे। और 11वीं आप 3 चैप्टर में फार्मूला पढ़े हो tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का क्या फार्मूला पढ़े हो, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, यही ना पढ़े हो। ये वाला फार्मूला लगा दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपान 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा, ऐसे। अब यहाँ पे देखो tan बीटा की वैल्यू क्या है, tan बीटा की वैल्यू है m2 और tan अल्फा की वैल्यू क्या है m1। तो यहाँ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है, तो ये क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू, ये इसका नाम रख लो इक्वेशन सेकंड, इसके इक्वेशन हो गया इक्वेशन थर्ड, इसका नाम रख लें, इसका नाम फोर्थ रख लें, है ना, और इसका नाम फिफ्थ रख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फिफ्थ, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फिफ्थ, इन इक्वेशन फिफ्थ वी गेट, क्या मिलता है आपको, tan थीटा बराबर मिलेगा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है, तो जब m2 बड़ा रहेगा m1 से तो m2 माइनस m1, और जब m1 बड़ा रहेगा तो इसी को फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 गुणे m2। जब यहाँ पे m2 बड़ा रहेगा m1 से तो ये फार्मूला लगाओगे, और जब m1 बड़ा रहेगा m2 से तो ये फार्मूला लगाओगे। यहाँ वेयर m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, और यहाँ वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2, इसका मतलब m1 और m2 का यहाँ डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस के लिए क्या कहा है, कोई क्या है कि 5 और 10 का डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे कि नहीं, 5 और 10 का डिफरेंस क्या है, ये नहीं कहोगे 5 माइनस 10 तो -5,
कहोगे 5 का अंतर है। तब डिफरेंस के लिए इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस का साइन है, इन दोनों का अंतर। अब जो बड़ा हो उसमें छोटा घटाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि m1 बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि m2 बड़ा हो। जब m2 बड़ा है तो m2 माइनस m1, m1 बड़ा है तो m1 माइनस m2, तो दोनों फार्मूला लगा सकते हैं। वे m1 m2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर ये आ गया और tan थीटा बराबर ये भी। अब देखो यहाँ पे यदि दोनों लाइन क्या है, अभी ये दोनों लाइन के बीच का तो एंगल निकला है। अब दोनों लाइन पैरेलल होने पर और दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन देखो, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, केस फर्स्ट इफ है लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 होगा कि नहीं। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन इसका नाम ए रख लेते हैं, देखो ये, या इक्वेशन क्या रख लेते हैं 6 से। देन फ्रॉम इक्वेशन 6 से, देन फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा के स्थान पे लिख दें 90 है ना, तो tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। tan 90 का वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 गुणे m2। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0। कितना बड़ा सवाल है सर। इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, फार्मूला अप्रूव करें है ना, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 गुणे m2। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 गुणे 0। तो 0 का गुना तो सब ना 0, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई -1 होता है। देखो दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई क्या होता है, -1। m1 क्या है, पहली लाइन के स्लोप है, m2 क्या है, दूसरी लाइन के स्लोप है। तो दोनों को मल्टीप्लाई, ये कई साल आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 बराबर -1। हाँ, दो लाइन के एंगल निकालने का फार्मूला ये है। अब परपेंडिकुलर होने की ये कंडीशन है कि दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई -1। अब देखो, अभी तो केस फर्स्ट देखिए, लाइन जब परपेंडिकुलर थी, अब लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, कितने केसेस में से? दो ही। लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो पैरेलल होंगे, और क्या होंगी। ठीक है, इफ यदि परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं होंगी तो क्या होगा, फिर एंगल कुछ बनेगा। तो एंगल इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, इफ बोथ लाइन आर पैरेलल, केस सेकंड, इफ both lines are parallel, then theta is equal to 0 होगा। दो लाइन जब पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सुनो, लाइन यदि पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 देन फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan 0 बराबर होगा m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अब tan 0 की वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
0 इंटू 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो 0 का मल्टीप्लाई तो 0 होगा, तो m1 माइनस m2, तो m1 बराबर m2 आ गया। तो यदि दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप सेम होगी। दो लाइन यदि पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम। अब परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लाई -1, दोनों का मल्टीप्लाई -1। ठीक है, दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई होगा -1, और दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल है तो इस दोनों की स्लोप सेम, अब परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई 1। और दोनों लाइन के बीच के एंगल निकालने का फार्मूला tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m। हाँ, अब बोलो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, 90 डिग्री। तो दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई -1। पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों की स्लोप सेम, m1 बराबर m2। और दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, 1 प्लस m1 इंटू m। ठीक है, तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई -1, दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई -1। पैरेलल होने की कंडीशन क्या, दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। आप बोलो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों के जो स्लोप का मल्टीप्लाई सेम हो, -1, दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई -1 हो। ठीक है, अब पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, वो माइनस स्लोप जो है दोनों की स्लोप सेम हो, सेम हो, m1 बराबर m2 है पैरेलल होने के लिए। एंगल निकालने का फार्मूला m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। m1 इंटू m2, ये फार्मूला है दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का। समझ गए। तो देखो आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एंगल। 11 नंबर अभी नहीं है, एक और क्वेश्चन सिंपल देखो, फिर विशेष टाइप का क्वेश्चन दिया है उसमें। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन बिटवीन, हाँ, टू स्ट्रेट लाइन। आगे है पर बता दे रहे हैं पहले, स्ट्रेट लाइन लिखो जल्दी से। y इज इक्वल टू 2 प्लस √3x प्लस 7 एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x माइनस 5। तो दो लाइन के इक्वेशन आपको दिया है, तो उनके बीच का एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये और ये। तो लिखो गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन क्या, y इज इक्वल टू 2 प्लस √3x और प्लस 7, इक्वेशन फर्स्ट। और y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x और -5, इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो लाइन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू m1s प्लस c1 से, और इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 से। ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, इससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, वी गेट। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 2 प्लस √3 और c की वैल्यू है 7 c1 की, और m2 की वैल्यू है 2 माइनस √3 और c2 की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, लेट थीटा बी
एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी नो दैट। अब देखो इनमें बड़ा कौन है, 2 + √3 बड़ा है कि 2 - √3 बड़ा है? 2 + √3 बड़ा है कि 2 - √3 बड़ा है? कौन बड़ा है? 2 + √3, तो m1 ना बड़ा है। तो फार्मूला लगाएंगे tan θ = जो बड़ा होता पहले लिखा जाता है m1 - m2 अपान 1 + m1 × m2। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं आप? tan θ = m1 की वैल्यू रखो और m2 की वैल्यू रखो। तो m1 की वैल्यू क्या है? क्या है? m1 की वैल्यू 2 + √3। tan θ दिख ही नहीं रहा, कहाँ लिखे हैं? वो तो ऊपर हो गया क्या? tan θ = क्या फार्मूला आपको बताए हैं? m1 - m2 1 + m2। tan θ = फार्मूला होता है m1 - m2 अपान 1 + m1 × m2। तो tan θ = m1 की वैल्यू क्या है? 2 + √3 माइनस 2 - √3 अपान 1 + 2 + √3, और ये क्या होगा 2 - √3, ऐसे। ठीक है, तो tan θ = 2 + √3 और माइनस का गुणा कर दो तो -2 और + √3 अपान 1। यहाँ फार्मूला लगा दो कौन सा? a + b a - b होगा ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम? tan θ = 2 2 कट गया, √3 कितने हैं? √2 और 1 + 4 - 3। तो tan θ = क्या आ गया? 2 √3 अपान क्या होगा? 4 1 5, 5 से 3 निकला 2। तो ये होगा tan θ = 2 √3 अपान क्या होगा 2, और 2 से 2 कट गया तो tan θ = √3। तो tan θ = √3, tan में किसका मान होता है? tan 60 का। तो θ = 60 डिग्री। Hence angle between line first and second is theta 60 degree. Hence angle between line first and second is 60 डिग्री। लाइन फर्स्ट सेकंड के बीच का एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, फार्मूला लगा दिए a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3a होता है। 4 और 1 5 हो गया, 5 से 3 निकाला था 2 आ गया। ठीक है, तो tan θ = 2 √3 अपान 2 2 कट गया। tan θ = √3 और √3 tan 60 की वैल्यू है। तो θ = 60, हैंस एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज 60 डिग्री। लिख लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं उसको। 11 नंबर क्वेश्चन ये है, देखो। द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, द फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। देखो, आप इतना बताने के बाद अब ये समझ में आने लायक हुआ है। अब 11 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है? 11 नंबर NCERT मैथ क्लास 11th चैप्टर 10.1 का 11 नंबर क्वेश्चन। द स्लोप
स्लोप ऑफ ए लाइन इज, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ एन अदर लाइन, एन अदर लाइन if tangent of the angle between, if tangent क्या बच गए, एंगल 35 एंगल between them is 1/3, ठीक है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, find the slope of line, ठीक है। here given that m1 इज इक्वल टू लिख लो m2, m1 इज इक्वल टू m, तो m2 इज इक्वल टू हो गया 2m, एक दुगुना है, एक की स्लोप m है तो दूसरी की क्या है, उसकी दुगुनी। तो tan थीटा का क्या फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया है, तो वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1, क्योंकि बड़ा यहाँ m2 है। tan थीटा इज इक्वल टू m2 का मान क्या लिख दोगे, 2m माइनस m अपान 1 प्लस 2m इंटू m, और tan थीटा के स्थान पे 1/3 लिख दो, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m माइनस 3m, तो क्या होगा 1 प्लस 2m स्क्वायर 6m 3m, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा यहाँ पे 2 1 कम 2, तो m स्क्वायर माइनस 2m, तो m कॉमन 2m कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा m -1 कॉमन, तो m -1, तो m -1 फिर से कॉमन, 2m -1 इज इक्वल टू 0, m -1 इज इक्वल टू 0 r, 2m -1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 r, m इज इक्वल टू 1/2। तो क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। हेंस स्लोप ऑफ लाइन्स, तो क्या माने है, m और 2m ना, m और 2m, तो m की वैल्यू क्या लेते हैं 1, तो 2 गुणे 1, तो 1 और 2 हो गई r, m की वैल्यू लेते हैं 1/2, तो 2 इंटू 1/2, तो क्या होगा 1/2 कामा 1, तो दोनों लाइन की स्लोप क्या होंगी, 1 2 होंगी अथवा 1/2 1 होंगी। m और 2m न माने स्लोप है, तो 1 की होगी m की वैल्यू 1 लेंगे तो 2m की वैल्यू 2 गुणे 1, m की वैल्यू हम क्या लेते हैं 1/2, तो दूसरी क्या होगी 2 इंटू 1/2, तो 1। लाइन की स्लोप क्या है, एक की m है तो दूसरी क्या है 2m ना, तो m और 2m की वैल्यू, तो पहले m की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 गुणे 1, तो स्लोप हो गई 1 2, और दूसरी कंडीशन m की वैल्यू 1/2 रखते हैं, तो m का मान जब 1/2 और 2m, तो 2 इंटू 1/2, तो कट गया। ठीक है, उस लड़के की वजह से हम लेट आते हैं थोड़ा सा, इधर मान लो 10 मिनट इधर खींच देंगे, पर वो तब भी लेट नहीं आ पाता।
क्योंकि जितना हमको पढ़ाना रहता है हम आधे घंटे 1 घंटे में 40 मिनट में पढ़ा देते हैं कि नहीं? थक जाते हो कि नहीं लिखते लिखते? तैयारी करना, संडे, कल संडे है ना, तो 7 बजे टेस्ट देने आना किसी को, 7 से 9। AP GP और स्टेट लाइन ये जो भी पढ़ाएं